Hello guys, welcome back to my channel Learn Coding with Bhai. Now I am Rohit Azad and we have started this channel last 4 to 5 months ago. Thanks for your supports, like and sharing, subscribe and commenting to my videos and increase to my motivations. नाउ भाई आपका चैनल पे स्वागत है रोहित आज़ाद मलिक सॉरी आज़ाद मलिक रोहित @go to the youtube.com/@आज़ाद मलिक रोहित। इस पर आपका मिल जाएगा। आप आइए, वीडियो देखिए, लैंग्वेज से रिलेटेड है, सर्च करोगे आपको आ जाएगा। बेसिकली ना मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी अभी कुछ दिन पहले भाई। प्लेलिस्ट में आप देखोगे द कंप्लीट रिएक्ट जेएस बेसिक टू द एडवांस लेवल्स। ऑलमोस्ट 12 वीडियो हो चुकी हैं और बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इंटरमीडिएट की तरफ चलते हैं। अब भाई इंटरमीडिएट की तरफ में जाने के बाद सबसे पहले हम क्लोज़ कर देते हैं। बता देता हूँ, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और इस पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू मैंने एक ऐप बना ली है। और उस ऐप को बनाने के बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। cd आपका फोल्डर नेम एंड देन नाउ योर ऐप इज़ रेडी। नाउ यू कैन गो टू द ब्राउज़र लोकलोज 3000 एंड देन सी। मेरा रिएक्ट का लोगो घूम रहा है app.js want to reload। भैया साथ ही फोल्डर के अंदर गया। आप इसमें जाके जो भी एडिट करोगे वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ मैंने एडिट कर दिया, मैंने लिख दिया हेलो भाई, सेव किया एंड नाउ देखो आ गया लिखा हुआ। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, हेलो भाई। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट इसको हम चेंज कर देते हैं, हेलो रोहित कर देते हैं, बस सिंपल हेलो रोहित। ये वार्निंग आ रही है लोगों की, लोगो में रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगो हमने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, सेव हो गया। अब ना हुक्स की बात करते हैं। हुक्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे 6.8 ना रिएक्ट ने हुक्स निकाले थे कि भी आपको क्लास लिखनी नहीं पड़ेगी, अपना बनाया बनाया फंक्शंस दिया था कि भी आप ना हुक्स यूज करो हमारे। अगर मैं देखूं कि भी अगर आप देखो रिएक्ट हुक्स, तो ना गूगल भी सर्च कर लेना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग हुक्स, ठीक है भाई। Hooks are a new addition in React 16.8. They let you use state and other React feature without writing a class. आप बिना राइटिंग क्लास के हुक्स यूज कर सकते हो। एज ए आपको ये फंक्शंस देता है, प्रोवाइड कर, उसमें आपने आर्गूमेंट पास करना है और यूज करना है, दैट्स इट्स। जैसे आप जे क्वेरी इनबिल्ड करते हो, उसके फंक्शन उठाए और आपने यूज कर लिया। तो भाई सेम कहता है ये हुक्स के कुछ रूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो आपको कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए। एक बार आप यहाँ पे आके हुक्स इंट्रो डॉक्स में थोड़ा एक बार ना रीड कर लेना। रीड करना बहुत ज़रूरी होता है भाई लोगों, क्योंकि सारी चीज़ तो मैं भी रीड नहीं कर पाऊँगा। जैसे दिस न्यू फंक्शन यूज, जैसे हमारा यूज स्टेट हो गया। हुक्स देखते हैं यार, हुक्स काफ़ी प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, हुक्स क्या क्या होते हैं हमारे। हुक्स API रेफरेंस, देखो ये मेन चीज़ देखो, मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ आज। हुक्स से न्यू एडिशन 16.8, दे आर यूज स्टेट एंड अदर्स हुक्स। तो भाई जो बेसिक हुक्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। यूज स्टेट होता है जो आपने पढ़ लिया, यूज इफेक्ट होता है जो हमने कर लिया, API कॉलिंग वगैरह, डेटा आ गया, सब कुछ क्लियर। यूज कॉन्टेक्स्ट में आगे बताऊंगा आपको। बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट होता है क्या है, जैसे आपका ऐप होती है ना, हमारा एक स्टोर होता है, जैसे जिसको हम, आपने रिडक्स का नाम सुना होगा। अगर आपने रिएक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा रिडक्स क्या चीज़ होती है। रिडक्स हमारा क्या काम करता है, जो आपकी ऐप होती है उसका डेटा जो एक स्टोर में स्टोर कराना, एक एज एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं हम डेटा, और वो हम एक्सेस करते हैं विदाउट ए प्रोप्स के थ्रू। कि वरना हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट पे हमारा डाटा है, चाइल्ड में दो चाइल्ड को, वो अपने चाइल्ड को देगा, फिर वो अपने चाइल्ड को देगा। और अगर मुझे कुछ चाइल्ड से डेटा लेना हो तो पहले वो पेरेंट को देगा, फिर पेरेंट को देगा, फिर मेरे पास आएगा। तो भाई उन सबको रिजोल्व करने के लिए हमारा आया था रिडक्स यूज़ करने। रिडक्स क्या करता है, बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और आपका जो टॉप ऐप है, लेवल है, ऐप.इंडेक्स है या index.js है, वहाँ पे उसको हम सेट कर देते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें रिड्यूसर बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं। उसको एक तरह से ना कॉन्फ़िगरेशन कह लो आप, कॉन्फ़िगरेशन करके सेट कर देते हैं और वहाँ पे कॉल करते हैं। वहाँ से हमें डेटा ना हमारे एवरी चाइल्ड सेक्शन में मिल जाता है, वहाँ यूज़ करते हैं रिडक्स। अरे सॉरी, रिडक्स की बात नहीं हुई थी भाई, सॉरी ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एडिशनल हुक्स। एडिशनल हुक्स हमारे क्या क्या होते हैं, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट में आपके कराऊंगा इन द नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें यूज कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। एडिशनल हुक्स आपके कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। आज हम यूज मेमो के बारे में बात करेंगे।
मेनली। उसके बाद यूज़ रेफरेंस होता है आपका, यूज़ इम्परेटिव हैंडल होता है, यूज़ लेआउट इफेक्ट होता है, यूज़ डीबग वैल्यू होता है, यूज़ डिफरेंशिएट वैल्यू होता है, यूज़ ट्रांजिशन होता है, यूज़ आईडी होती है, फिर आपका लाइब्रेरी हुक्स आ गए, यूज़ सिंक्रोनेक्स एक्सटर्नल स्टोर होता है, यूज़ इंसर्शन इफेक्ट होता है। तो ना मैं बेसिकली एक बार ना आप ये रीड कर लेना, रीड करना ज़रूरी होता है बस। नाउ यूज मेमो। यूज मेमो बेसिकली क्या करता है, सिंपल सा है ये, सिंपल सा, लेकिन इसको समझने के लिए ना बस समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आया था, काफ़ी कोशिश की, प्रैक्टिस करी, काम किया, एग्जाम्पल्स देखे, तब जाके दिमाग में बैठा है। तो बेसिकली यूज मेमो क्या होता है, यूज मेमो सिंपल सी चीज़ होती है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि भी आपको घर से मार्केट जाना है, ठीक है। आपने क्या किया, एक नया फ्लैट ले लिया, नया फ्लैट में जाके आपको फ्लैट से आपको घर जाना है, मार्केट जाना है सब्जी वब्जी लेने के लिए। आप घर से उतरे, मार्केट में गए, क्योंकि आपका वो पहला दिन है। आप जाओगे मार्केट से, आइटम्स ले आए, अपने घर ले आए, फिर आपको दोबारा सेम लेके आना है, नेक्स्ट डे जाके सेम गए, फिर ले आए, सेम ले आए, मतलब ये सेम आइटम आपको लाना है और एक ही दुकान से लाना है। तो अब क्या हुआ, आप डेली जाते हो लाते हो, डेली जाते हो लाते हो, एक टाइम ऐसा आता है ना, यार मेरे को यहीं से लेके जाना है। आप आंख बंद करके भी उस शॉप पर पहुंच जाओगे, सामान ले आओगे, ठीक है। यानी कि और वो शॉप वाले भी क्या करेगा, यार ये तो डेली आता है, ये सामान लेके जाता है। आपको देख लिया दूर से ही, अच्छा ये आएगा, ये सामान लेगा, लो भी सामान लो, पैक करो, दे जाओ, लो भी इतने पैसे हो गए, फटाफट, तो आपका काम हो गया। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, बट इससे एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। बेसिकली क्या करता है कि भी एक चीज़ जो हम बार बार कर रहे हैं सेम चीज़ के साथ, ठीक है, अब मुझे बार बार लोगों से पूछना नहीं पड़ रहा है, बताना नहीं पड़ रहा है। एक ना कैश चीज़ होती हैं, अब मैं बताता हूँ नील आगे, अब मैं यूज मेमो का इफेक्ट बताता हूँ। वो जस्ट मैंने वैसे एग्जांपल बताया ताकि आप थोड़ा देखो। यूज मेमो बेसिकली क्या करता है कि ना एक तरह से कैश की तरह काम करता है ये, कि आपसे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू लेता है और उस वैल्यू पे कैलकुलेशन के बेस पे जो कैलकुलेशन होकर वैल्यूज़ आती हैं उसको स्टोर रखता है अपने पास, और देखता है दोबारा से जब वो सेम वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो उसको पुराना कैश वाला डेटा ही रिटर्न करके दे देता है। इससे आपकी क्या है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव, ऐप ऑप्टिमाइजेशन होती है आपकी, डिपेंडेंसीज होती हैं इसके अंदर, उसके बेस पे चलता है ये बेसिकली। बस इतना ही है यूज मैम, और कुछ नहीं है। अब इसको समझने के लिए कोड में हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। रिटर्न ए मेमोइज वैल्यू, पास ए क्रिएट फंक्शन एंड ऐड एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। आप इसका जो डिपेंडेंसीज है ना उसमें आप एरे पास कर सकते हो या फिर कोई फंक्शन पास कर सकते हो। यूज मेमो विल ओनली री compute the memoized value and dependencies has changed. The optimize help to avoid expensive calculation on every render. देखो ये सिंपल आपको यही चीज़ कह रहा है ना यहाँ पे भी, पास ए क्रिएट फंक्शन एंड एरे ऑफ डिपेंडेंसीज, यूज मेमो विल ओनली रिकॉग्नाइज द मेमोइज वैल्यू and one of the dependencies has changed. The optimization help to avoid the expensive calculation every render. Remember that the function passed to use memo run during the rendering. Don't do anything that you would not normally do while rendering. For example, side effect belong to the use effect, not use memo. If no array is provided, a new value will be computed on every render. ठीक है भाई, एक बार थोड़ा आप कैलकुलेशन पढ़ लेना, बहुत हो गया यार। चलो कोड की तरफ चलते हैं, आप भी बोलोगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो ना भाई ठीक से चलते हैं। मैंने एक साथ ही फोल्डर के अंदर गया, एक फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले हम यूज मेमो, सॉरी कैमल केस कर लेते हैं, यूज मेमो ठीक है। और यूज मेमो के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई index.js, और एक फाइल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे चाइल्ड की, अपनी child.js। पता नहीं भैया आप लोगों को समझ में भी आएगा नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं आएगा तो भी बताना। मुझे अपनी स्किल भी तो इम्प्रूव करनी है भाई आप लोगों को समझाने के लिए। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिपैक्ट कॉन्स्ट, ठीक है भाई, कॉन्स्ट मैंने बनाया। अब यहाँ मैं कर देता हूँ यूज मेमो कंपोनेंट्स। देखो इतना हार्ड नहीं है, ये सिंपल है।
तो भाई मैंने यहाँ पे ना रिटर्न करा देता हूँ मैं एक चीज़। अब मैंने रिटर्न में मैंने क्या कराया, रिएक्ट फ्रेगमेंट लिया और यहाँ मैंने करा दिया भाई यहाँ पे h1 टैग करा देता हूँ मैं प्रिंट कि भाई आई एम पेरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट मैं अब कर देता हूँ माई लक्की नंबर इज, हम यहाँ पे एक लक्की नंबर लेंगे NUMBER लक्की नंबर आएगा और एक मेरा बटन होगा, बटन्स बटन पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक टू एंड चेंज माई लक्की नंबर। ठीक है भाई। इस पर क्या होगा, ऑन क्लिक होगा मेरा इफेक्ट और ऑन क्लिक पे मैंने करूँगा हैंडलर क्लिक। ठीक है भाई। बटन आ गया मेरा ये हैंडलर क्लिक नाम के। आप एक फंक्शन बना लेते हैं हम। कॉन्स्ट पे गया मैं यहाँ पे आपके लिए मैंने हैंडलर क्लिक का फंक्शन बना लिया और मैंने इसमें रिटर्न में क्या करूँगा, जो मेरा ये नंबर होगा इसको अपडेट कराना है। तो नाउ यहाँ पर हम ना एक हुक और पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। क्या भाई, यूज स्टेट। यस राइट, यूज स्टेट क्या था मेरा, नंबर एंड सेट नंबर। आपका ये नंबर्स आ गया यूज स्टेट। अब भाई एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आपका ऊपर यूज स्टेट इंपोर्ट हुआ हो और मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 डाल देता हूँ बस। ठीक है। अब जो सेट नंबर है मेरा वो मेरा रिटर्न में आ जाए, क्या सेट हो जाए, जो मेरा नंबर है उसमें मेरा +1 हो जाए। तो सिंपल आप कर लोगे, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें इतनी बड़ी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सी भाई, यूज़ मेमो कंपोनेंट्स। अब नाउ यूज़ मेमो कंपोनेंट्स में app.js में जाऊँगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा लूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम। तो भाई मेरा कहाँ पे फोल्डर है, यूज मेमो के अंदर। इंडेक्स फाइल है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी इंडेक्स है तो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा रिपीट होके, सॉरी रेंडर होके। तो भाई मैंने यहाँ पे ना एक BR टैग डाल देते हैं हम पहले से और यहाँ मैंने इसको कॉल करा दिया। नाउ गो टू द ब्राउज़र एंड लेट्स सी फॉर द एग्जाम्पल। ओहो भाई काफ़ी बड़ा आ गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई एम पेरेंट कंपोनेंट, माई लक्की नंबर इज़ 0। क्लिक एंड चेंज टू माई लक्की नंबर। क्लिक किया मैंने, देखो नंबर्स मेरा चेंज हो रहा है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो राइट साइड जाते हैं हम यहाँ पे। नाउ कंसोल पे चेक करता हूँ मैं, कंसोल पे ना मेरा नंबर्स, देखो नंबर्स मेरा चेंज हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड में कंपोनेंट और बनाते हैं हम यहाँ पे सिंपल सा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, अरे रिएक्ट आएगा यार, सॉरी, कॉन्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है भाई। इसमें ना कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एक फंक्शन बनाया है और इसको ना मैंने रिटर्न करा दिया है एग्जाम्पल समझने के लिए। क्या भाई, हेलो आई एम चाइल्ड, बस इतना सा किया मैंने और इसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया। भाई जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना मेरा, इसको मैं इंडेक्स में गया यहाँ पे, इंपोर्ट किया फ्रॉम, कहाँ से, मेरा चाइल्ड से। और भाई चाइल्ड को मैंने क्या किया, जो बटन है ना लक्की नंबर, इसके बाद कॉल कराते हैं यहाँ पे। ये लो भाई। ठीक है। अब मैं चाइल्ड में गया, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ मैं, console.log। जब भी मेरा चाइल्ड जो है ये रेंडर हो मुझे पता चल जाए। पेज को मैंने रीलोड किया भाई। अच्छा यार लाइन आ रही है ना भाई नीचे, कोई एक मिनट, इस यहाँ पे नीचे हम एक HR टैग डाल देते हैं ना, बेस्ट है। ठीक है भाई। देखो पेज मेरा रीलोड हुआ तो चाइल्ड रेंडर मेरा रेंडर हुआ। अब मैं क्लिक एंड नंबर चेंज करता हूँ, मेरी वैल्यू चेंज होएगी। देखो वैल्यू चेंज हो रही है और मेरा ये चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पर आप लॉजिक देखो,
अपडेट तो मैं नंबर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चाइल्ड क्यों रेंडर हो रहा है, जबकि चाइल्ड में है क्या, कुछ भी नहीं है, सिंपल है मेरा चाइल्ड। तो यहाँ पर मेरी ना ऐप का परफॉर्मेंस इश्यू आ सकता है, ऑप्टिमाइजेशन का इश्यू आ सकता है कि भी ये कुछ कैलकुलेशन में टाइम ले रहा हो, कुछ टाइम लगे, या मेरा जो नंबर्स है, जो अपडेट नंबर हो रहा है वो टाइम ले। उसके बेस पे मुझे क्या करना है कि भाई चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट है उसको ना छेड़ो तुम, सिर्फ आपका नंबर ही अपडेट हो। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आता है हमारा यूज मेमो। यूज मेमो कुछ नहीं करना है, यूज मेमो इंपोर्ट कराना है, जो हैंडलर क्लिक है ना आपका, जो सेट नंबर करा रहा है, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपने, कॉन्स्ट करना है, एक और बनाना है क्या भी, माई चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर। मैंने एक फंक्शन बना लिया। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कराऊं किसको, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, और इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करूँ, क्या होगा, अच्छा कॉल नहीं हुआ है फंक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, होगा ना, सेम प्रिंट आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आता है भाई, मुझे रोकना है ये, तो मुझे जो यूज मेमो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था ना, तो मैं यूज मेमो को यहाँ यूज़ कर लूँगा। सॉरी, यूज मेमो कैसे यूज़ करते हैं पहले मैं बता देता हूँ। देखो हमारा ये होता है यूज मेमो, बस इसमें जो होता है ना एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा आपका, जो कि ये हो गया, और एक मेरी डिपेंडेंसीज जाएंगी, जो कि अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ मैं। इसके अंदर कराना मेरे को जो भी कुछ कराना है, इसके अंदर क्या कराना है मेरे को, क्या रिटर्न करना है भाई, यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ क्या, ये वाला पूरा फंक्शंस, कौन सा आपने ना, ये वाला पूरा फंक्शंस, ठीक है। और कॉन्स्ट को मैंने क्या किया, इस यूज मेमो को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है भाई, हो गया काम हमारा। अब एक बार चेक करें, देखो पेज को मैंने रीलोड किया, क्या कह रहा है, अच्छा हो यहाँ ना इसको कॉल करा रखा ना, तो अब ये कॉल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल बन गया और उसमें फंक्शंस कॉल हो गया है। पेज को मैंने रीलोड किया, देखो अब मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वैल्यूज अपडेट हो रही है यहाँ पे, बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं कर रहा। देखो अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है तो फिलहाल ये हैंड टू हैंड हो रही है, मान लो ये कोई लूप चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, अपडेट हो रहा है, तो मेरा इसका इससे कोई लिंक नहीं है हेलो आई एम चाइल्ड से। ये आपका यूज मेमो है, इसने वैल्यू कैश कर ली है, देख ली है, सब कुछ हुआ है, वो जा रहा है। अब नाउ नेक्स्ट, अब सपोज करो ना मेरे पास एक और नया नंबर आ गया यहाँ पे, कॉन्स्ट ये नंबर था मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, एंड सेट, इसको भी हम सेम स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान मत देना सॉरी, इसको मैं कर लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है भाई। देखो इसमें मैंने 0 डिफाइन ले लिया है। अब जो मल्टीपल स्टेट है ना, अब मान लो सपोज मुझे ना कंपोनेंट में भेजना है वैल्यू यहाँ पे मैं सेम नाम से भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड चाइल्ड में गया मैं, क्या गया हेलो चाइल्ड के बाद मैंने एक BR लगाया, ठीक है, माई वैल्यू इज, हम यहाँ पर कॉल करा लेते हैं इसकी वैल्यू, और ये मुझे मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू, ये चीज़ें। अब नाउ चेक करते हैं ब्राउज़र पे, हाँ भाई माई वैल्यू 0 आ गई। अब क्या भाई सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा। अब मैं चाहता हूँ, मैं ना एक बटन और लगाया है यहाँ पे, जैसे माई बटन था ना ये, देखो चाइल्ड रेंडर के नीचे क्लिक टू एंड क्लिक टू, ठीक है, मल्टीपल बाय 2, जो भी नंबर होगा उससे मल्टीपल बाय गए अपने आप को 2 करता चला जाएगा, मल्टी बाय 2, बस। अब मैं ये फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हम, कॉन्स्ट ये लो भाई
मैंने क्या किया, रिटर्न किया, इसको रिटर्न करते हैं हम। सेट मल्टीपल बाय में क्या हो, जो नंबर मेरे पास हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीपल बाय 2, इसको हम 1 नंबर रख लेते हैं, 2 कर देते हैं सॉरी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो 2 आ रहा है, रुको ये 2 आ रहा ना, BR लगा देते हैं। अच्छा कुछ एरर आ गया, क्या एरर आ गई देख लेते हैं इसमें। ओके, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं था मेरा ये। माई वैल्यू 4, इस पर क्लिक करने पर ये 4 का 8 होना चाहिए, 8 का मतलब चेंज होना जाना चाहिए। मल्टीपल बाय 2 ये कर दिया मैंने, रिटर्न कर दिया, वैल्यू कर दी। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। माई लक्की नंबर इज़ 0, चाइल्ड मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ है यहाँ पे। क्लिक टू एंड चेंज माई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 24 26 तक चला गया। ठीक है, मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, बट अगर मेरे को जो सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट मेरा रेंडर नहीं हो, बट मेरे को चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर करना हो तो मैंने क्या कर रखा है, हेलो आई एम, ये मेरा उससे आ रहा है, चाइल्ड से वैल्यू आ रही है, ये मेरी पेरेंट में है, और मैंने एक बटन लगाया हुआ है। अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक टू मल्टीपल बाय 2, अगर 2 है तो 2 2 इंटू 4 आ जाएगा। नहीं चल रहा है बटन, क्यों नहीं चल रहा, चलिए देखते हैं। जो मल्टीपल बाय 2 है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू को प्रिंट करा के अगर मैं यहाँ पे रुको एक कंसोल लगाते हैं, console.log, आपको पता चलेगा। यस, क्लिक टू बटन, बस यस क्लिक टू बटन, देखो क्लिक काम कर रहा है मेरा। पेज को रिलोड किया मैंने, नंबर अपडेट हो रहा है, देखो बटन मेरा जा रहा है, क्लिक काम कर रहा है, नंबर लेकिन अपडेट होके चाइल्ड कंपोनेंट में पास नहीं हो रहा है। कौन रोक रहा है उसको, यूज मेमो क्या कह रही है कि मेरे पास ब्लैंक डिपेंडेंसीज हैं, मैं कैसे रन करने दूँ आपको। तो अब यहाँ पे क्या आएगा डिपेंडेंसीज में, कि जिस पे मेरी डिपेंडेंसीज हैं, किस पे डिपेंडेंसीज है मेरी, कोई फंक्शन हो, कोई आपकी आईडी हो, कोई वेरिएबल हो, भाई मेरे मल्टीपल बाय 2 जब भी ये अपडेट हो। बस मैंने ये लगाया यहाँ पे, सेव किया। हम नाउ लेट्स गो चेक करते हैं अपना लक्की नंबर, कोई चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, क्लिक टू मल्टीपल बाय 2, देखो हो रहा ना, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ मेरा, यस बटन चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर, देखो है ना मज़े की बात। अब अगर मैं ये करूँ तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, और मुझे कराना हो तो हम करा भी सकते हैं। तो भाई बस इतना ही है यूज मेमो, इतना ही देखो। अब यूज मेमो के बाद यूज कॉलबैक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी ना वीडियो लंबी हो गई है, पर आप थोड़ा सा ना इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ी लंबी चीज़ें में ये अच्छा समझ में क्लियर में आता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं कुछ और नया लेके आऊँगा इसके रिगार्डिंग, फिर उसमें हम चेंज करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट आउट करना। ओके भाई, वेलकम, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।